दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी आपने कई कथाएं सुनी होंगी, मगर आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो आपको भी अचरज में डाल देगी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों का क्या हुआ? कौन नरक में गया और कौन स्वर्ग में? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौरवों और पांडवों में से कौन नरक में गया था और कौन स्वर्ग में। जब कभी महाभारत के बारे में बात होती है तो बात होने लगती है कलेश, छल कपट, षड्यंत्रों की। इस कहानी में और भी कई पात्र हैं जिनके बारे में बातें होती हैं, जैसे कि द्रौपदी की, कि क्या ये युद्ध केवल द्रौपदी की वजह से हुआ था? क्या श्री कृष्ण की एक बड़ी भूमिका थी इस युद्ध को होने को लेकर? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौरवों और पांडवों में कौन स्वर्ग गया था और कौन नरक? तो आइए आज हम आपको बताते हैं, इस रहस्य पर से पर्दा उठा देते हैं। कई कथाएं प्रचलित हैं जिसमें कहा जाता है कि पांडवों को नरक मिला था और कौरवों को स्वर्ग, मगर ऐसा नहीं है। यह पूर्ण सत्य नहीं है। महाभारत युद्ध महाविनाश और धर्म की विजय के साथ समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष के करीब सभी योद्धा मारे जा चुके थे। कुछ समय तक राजपाट का भोग करने के बाद पांडवों ने भी मोक्ष की महायात्रा पर निकलने का निश्चय किया और हिमालय की ओर निकल पड़े। महाप्रयाण की यात्रा में रास्ते में ही द्रौपदी समेत सभी पांडवों के प्राण निकल गए। सिर्फ युधिष्ठिर अपने प्रिय कुत्ते के साथ जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचे थे। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर को अपने परम प्रिय भाइयों के साथ दुर्योधन भी दिखाई दिया। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने तो हमेशा अधर्म का साथ दिया, अनीति का पक्ष लिया और अपने परिजनों को दुख तकलीफ देने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसके बावजूद उसको अपने कौन से पुण्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है? या ईश्वर के न्याय में कोई गलती तो नहीं रह गई? युधिष्ठिर ने भीम की बात को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और कहा, विधि का विधान है कि पुण्य का परिणाम भले ही नाम मात्र का हो, उसका फल जरूर मिलता है। लाख अवगुणों के बावजूद दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिसके कारण उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। भीम ने दोबारा युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि वह कौन सा पुण्य था जिससे दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ने कहा, वह अपनी गलत संगति और संस्कारों की वजह से अपने जीवन को सही काम में नहीं लगा सका और षड्यंत्रों से भरा जीवन ही उसकी पहचान बनकर रह गया। लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने पूरी लगन लगाई और जुट गया। अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ रहना ही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था। इसी सद्गुण के पुण्य के कारण उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। महाभारत की इस अंतकथा में हम सबको सीख मिलती है कि लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी, लगन और सत्यनिष्ठा से लगे रहना, लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें असफलता मिलने पर भी उसमें कुछ अर्थों में सफलता की महक और चमक छुपी रहती है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन।